मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में आपका इस होप इन फेथ वचन प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार फिर अवसर दिया है कि आज मैं उसकी सेवा में खड़ा हो सका और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है उसको मैं बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से आप तक इस वचन को रख सकूं। तो आइए इससे पहले कि हम वचन सुने, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका अदना सा सेवक आपके वचन को लेकर आया हूं और जो कुछ पिछले 8 महीने में तूने मेरे जीवन में काम किए हैं, मुझे मौत से बचाया, दुख तकलीफ से बचाया, कई प्रकार की समस्याएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे बीमारी के बिछौने को पलट दिया और मुझे एक बार फिर खड़ा किया है कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। प्यारे प्रभु, मेरे सारे तमाम भाई बहनों को जिनके पास ये वचन पहुंचेगा उनको आशीष देना। पवित्र आत्मा, मुझे वो सामर्थ, जिस सामर्थ ने आज मुझे 8 महीने के बाद खड़ा किया है, मुझे ये सामर्थ चाहिए ताकि मैं तेरे वचन को सच करके पूरा करके बता सकूं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारी सहायता मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज के विषय में मैंने जो लिखा है वो है थैंक टू ऑल माय प्रेयर पार्टनर। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 25 में पौलुस विनती करता है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। जैसे कि बहुत से प्रेयर पार्टनर्स हैं, बहुत से प्रेयर वॉरियर्स हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग से प्रार्थना करते हैं। हर एक के अपने ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरी प्रार्थना की सेवा है और इसलिए मैंने इसको रखा थैंक्स टू ऑल माय प्रेयर पार्टनर। है मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे बहन भाई जो है, मेरे परिवार के लोग, उन्होंने डे एंड नाइट आंसू के साथ मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरी जिंदगी के लिए प्रार्थना की। मेरे पूना के जो चर्च के लोग हैं उन लोगों ने बहुत बोझ के साथ प्रार्थना की। अलग अलग इंडिया में और अलग अलग जगहों पे, इवन तो एडमंटन में भी मेरे बहुत से फैमिली हैं जो बराबर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें वचन दिया है। आज का वचन का जो मैंने स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है वो है इफिसियों 5:19, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति के गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये है वचन आपका। प्रिय भाई बहनों, लगभग 8 महीने के बाद आज मैं इस कैमरे के सामने आप सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कैसे 8 महीने मैंने बहुत सी तकलीफ उठाई है और अभी भी जो तकलीफ है उसी ने मुझे अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से बदल के रख दिया है। मैं सच बता रहा हूं प्रिय भाई बहनों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटना आ जाती है कि इंसान को प्रभु पूर्ण से चेंज कर देता है, जैसे दाऊद को चेंज कर दिया। दाऊद ने फिर कभी पीछे घूम कर नहीं देखा। ठीक इसी प्रकार से घटना मेरे साथ भी हुई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे जो तकलीफ है मेरे हार्ट का है। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम एकदम से पता लगी कि इसका जो एक वाल्व है खराब है, उसमें बहुत लीकेज होता है। मुझे खून पूरी तरह से मिलता नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसके कारण मुझे सांस चढ़ता है। अभी भी मुझे सांस चढ़ता है जब बोलता हूँ, लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सांस है। प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। और ये बाइबल जो है ना, ये बाइबल ही हमारा सब कुछ है। परमेश्वर ने इस वचन में बहुत कुछ रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें संभाला है और हमारी सहायता की है। ये वचन सही बता रहा हूँ, इसमें जीवन है और आज इसी वचन के कारण मैं आज भी खड़ा हूँ उसके वचन को लेकर के। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस छोटे से ऑर्गन, इस हार्ट में जो मेरा वॉल्व खराब है, इसके लिए बहुत प्रार्थना की
और मेरी रिपोर्ट आने से पहले कई मेरे प्रेयर पार्टनर्स हैं, उन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मेरे भाई बहनों जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर है इंडिया जयपुर में, उन लोगों ने प्रार्थना की। कुछ लोगों को जब कल परसों पता लगा, जब फोन पे उनको बता, उन्होंने भी प्रार्थना की। आप जानते हैं, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपको इसी प्रकार से सारे मेरे इस ऑर्गन को, इस हार्ट को ठीक करना है, जैसे आपने लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको नए ऑर्गन दिए, सब कुछ सड़े हुए लाश को। और मैंने प्रभु यीशु मसीह से भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी सेवा करनी है और आपसे मेरी विनती है प्रभु यीशु कि आप मुझे, जैसे एजकिल 37 में 37 में लिखा है कि उन सारी सूखी हड्डियों को तूने सब कुछ दे दिया, तो मैं तो तेरा दास हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, जब मैं 17 तारीख को सो गया था रात को, 17 फरवरी को, तो उस समय करीब 4:58 पे मेरी नींद खोली, तो उससे पहले मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा से बातचीत कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में रोमियो 8:16 में लिखा है कि किस प्रकार से आत्मा हमारी परमेश्वर की आत्मा से मिलकर बातें करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा कि अब जबकि तेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है, तो सबसे पहले तू लोगों के सामने खड़े होके, जिसको भी तेरे जीवन से ठोकर लगी है, इस माध्यम से कहना, तुम्हारे भाई बहन, रिश्तेदार, सगा संबंधी, चर्च के लोग, चाहे पूना में, चाहे एडमंटन में, कहीं भी हैं, उनसे तू कह देना कि जो कुछ भी मेरे जीवन से आपको ठोकर लगी है, मेरे जीवन से गलती हुई है, मुझे क्षमा करना है। मैं खुद नहीं कह रहा, ये प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने 17 तारीख को जब मैं सो गया था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा और मैंने लिख लिया। प्रिय भाई बहनों, मैंने क्षमा मांग ली, अब कोई क्षमा करे या ना करे उसके ऊपर है, क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है, जो तुम्हें मन से क्षमा नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। हर गलतियां सबके जीवन में होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे हाथ में वचन दिया कि जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बता नहीं सकता। जब इसकी गहराई में जाते हैं तो प्रभु हमें नया बना देता है। और इन 8 महीनों में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल के रख दिया। अब मैं केवल अपने आप को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं प्रलय आने वाली है, हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि कयामत आने वाली है, और हम मसीह लोग भी कहते हैं यीशु मसीह आएगा, न्याय होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो क्या उस न्याय के दिन के लिए हम तैयार हैं? तो परमेश्वर ने मेरे इस हार्ट को जब टच किया तो प्रिय भाई बहनों, मैं घबरा गया था। फरवरी के 7, 8, 9 दिन ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगता था मेरी जान निकल जाएगी। गया मैं, लेकिन जो मेरे फोन पे जिनके मेरे साथ प्रार्थना होती है, जब उन लोगों ने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की, मेरे भाई बहनों ने प्रार्थना की, प्रार्थना का यह असर हुआ कि धीरे 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 मैं स्टेबल होता गया। और जिस डॉक्टर, जो मेरा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उसको जब मैंने फ़ोन किया था, उसने तुरंत मेरा 2D एको करवाया। 2D एको की रिपोर्ट आने वाली थी, और जब 2D एको की रिपोर्ट आई तो उससे पहले मैं जो प्रार्थना कर रहा था वो यही कर रहा था कि प्रभु, जैसे तूने लाजर को सब कुछ मरने के बाद 4 दिन के बाद उसको सब कुछ नया दिया, मुझे नया हृदय दे, इसका वॉल्व केवल तू ही रिपेयर करेगा, मैं काट छाट नहीं चाहता। और प्रभु यीशु, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम यिर्मयाह उसका 32 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 26-27 में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई कठिन है काम है? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उसने कहा आपका हार्ट बिल्कुल सही है, उसके इलाज भी नहीं हुआ सब कुछ, लेकिन आपका जो लीकेज प्रॉब्लम है यही है
आपको संभलना है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको ज़्यादा ऐसे भारी काम नहीं करना है, एक्सर्शन नहीं लेना। क्योंकि प्रिय भाई उसमें मेरे को ठीक तरह से सांस फूल जाता है मेरा, ज़्यादा मैं ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ माय स्पिरिचुअल लाइफ। मैंने 8 महीने तक केवल बिछौने पर, मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, 165 हो गया था, 165। धन्यवाद प्रभु यीशु करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज इस योग्य बनाया है कि मैं खड़ा होकर उसके इस वचन को दे सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु ने कहा तू सबसे माफी मांग, और मैं इन माय डे टू डे लाइफ एवरी डे आई कन्फेस, प्रभु मेरे जवानी से लेकर के बचपन जब मैंने होश संभाला, जैसे दाऊद कहते हैं मेरे जवानी के पापों को क्षमा कर, तो मैं जवानी के पापों से लेके आज तक के सब गलतियों के लिए अगर मैं अपनी पत्नी पे थोड़ा सा जोर से बोल देता हूँ, गुस्सा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक बात का प्रभु यीशु को जवाब देना है न्याय के दिन। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, तो जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वचन दिया था, वो वचन जो मैं पढ़ता हूं तो उसका बहुत ही अच्छा रोशनी करता है। ये जो रोमियो का 7 अध्याय जो है ना, ये सिन टेम्परामेंट थ्योरी को बताता है, पाप के सिद्धांत, पाप का जो सिद्धांत है, किस प्रकार से हम पाप करते हैं इस शरीर के द्वारा। और जैसे कि आप जानते हैं गलतियों 5:19 में भी लिखा है कि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, आप इन वचनों को पढ़िए और देखिए किस प्रकार से वचन में लिखा है। रोमियो 7:14 से आगे पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने कहा तुम दाम लेके बचाए गए हो, तुम अपने नहीं हो, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं जो मैं चाहता हूं वह नहीं कर पाता हूं, जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता हूं वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझसे होते नहीं। प्रिय भाई बहन, as long as we are in this flesh, we are weak. जब तक हम इस शरीर में हैं, मांस के शरीर में हैं, हम कमजोर हैं और हमारे जीवन से कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए हमें क्षमा मांगनी है, क्योंकि पौलुस जो है अपने इस वचन में जिसे हम पढ़ते हैं, जिसका 1 कुरिन्थियों उसका 15:31 में कहता है कि मैं रोज मरता हूँ। किसके लिए? पाप के लिए रोज मरता हूँ। मैं अपने शरीर को मारता और कूटता, बस में करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को वचन दे करके मैं पापी ठहरूं। 1 तीमुथियुस 1:15 तो पौलुस बहुत ही अच्छा कहता है। इतना महान सेवक जिसने रोम तक में कलीसिया स्थापित की, कितनी कलीसिया स्थापित की, वो पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आई एम द चीफ सिनर। दिस इज फेथफुल सेइंग दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर। आई एम द चीफ सिनर। तो प्रिय भाई बहनों, इन सारी बातों ने मेरे को पौलुस के जीवन से बहुत आशीष मिली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें सारे सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है। मैं आपको बांधना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि हमें इस भाई के लिए या सेवक के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैंने प्रभु के सामने शर्त रखी। एक और बात बताना चाहता हूँ, कल रात को जब, यानी आज हमारी 18 तारीख की सुबह है, और जब आपकी 18 तारीख का दिन था, मेरे भाई जो अरुण रॉबिन्सन दिल्ली में है, उनका परिवार बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर है। बड़े अद्भुत तरीके से जब मेरा एनडीए का टूर था, उनके घर में प्रभु ने काम किया। उनकी बेटी बड़ी आत्मा से भरी पड़ी है, स्वर्णिमा उसका नाम है। आप जानते हो उसके बर्थडे पे उसने प्रभु से क्या वरदान मांगा, क्या उसने गिफ्ट मांगा?
क्योंकि उसे पता था मेरे हार्ट की रिपोर्ट आने वाली है। तो उसने ये प्रार्थना की कि प्रभु मेरा गिफ्ट ये है कि मेरे ताऊ, यानी ताऊ बोलते मुझे, यानी बड़े पापा, मेरे बड़े पापा की हार्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए और उनका ऑपरेशन आपको करना है, आप ही उसे ठीक करना। और यही प्रार्थना मैंने की थी कि मैं नहीं चाहता काट पीटो, यीशु आपको ही इस हार्ट का ऑपरेशन करके इसे रिपेयर आपको करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। जब वो लाजर को 4 दिन की मरी हुई लाश को सब कुछ दे सकता है, सूखी हड्डियों को सब कुछ दे सकता है, तो मैं तो उसका सेवक हूँ। बेशक जीवन में कमजोरी है, कमी है, लेकिन प्रभु यीशु का पौलुस सेवक कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं उस सामर्थ्य से काम करता हूँ, और पवित्र आत्मा ने मुझे खड़ा किया है। प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं 18 तारीख को उठा और जब मैंने अपने डिवोशन की किताब खोली, मेरे पास बहुत डिवोशन की किताब है। मैं सुबह अलग एक पढ़ता हूँ, हिंदी की पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में इंग्लिश की भी काफ़ी डिवोशन की बुक्स हैं। फिर एक 12 बजे करता हूँ, फिर 12 बजे के बाद 3 बजे करता हूँ, फिर उसके बाद 4 या 5 बजे मैं डिवोशन किताब पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद रात को 8-9 बजे मैं डिवोशन किताब पढ़ता हूँ। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जो मेरे कंटिन्यू प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मेरे भाई बहनों के आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अरुण के घर से, और महाराष्ट्र से आते हैं, अलग अलग गुजरात से भी आते हैं। तो हम मिलके प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रार्थना ने आज मुझे फिर ताकत दी है 8 महीने के बाद। धन्यवाद प्रभु यीशु का कि उसने मुझे खड़ा कर दिया है। तो प्रिय भाई बहन, जो मैं डिवोशन की किताब पढ़ रहा था, जैसे मैंने खोला तो उसमें जो डिवोशन की किताब में जो सच्ची स्टोरी थी, वो ऐसा लग रहा था कि स्टोरी मेरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने स्टोरी को लिखा है, हिंदी की थी वो डिवोशन। तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जो उसका शुरू किया, जो हमारा वचन था ना कि हमें आत्मिक गीत गाना है, तो उस पे लिखा था कि आप जानते हो कि एक छोटा सा कीड़ा होता है, उड़ता है काले रंग का, जिसे भौरा बोलते हैं, और करके आवाज देता है वो। तो उसके लिए लिखा है कि एक कहावत है कि भंवरा एक प्रकार का काला जीव है, तो उड़ते समय भन बनाने की आवाज करता है। ऐसा लगता है कि वो की गीत गुनगुना रहा है, कि जैसी आवाज आती है। शायद वो ये गीत के बोल भूल गया है, इसलिए उसे गाने के शब्द याद नहीं है, वो गुनगुना रहा है। यहां से उस डिवोशन को लिखा गया, उस सच्ची कहानी को लिखा। जिस व्यक्ति ने सच्ची कहानी लिखी है वो बताना चाहते हैं कि मुझे एक गंभीर घटना याद आती है। मैंने बताया कि घटना मेरी हार्ट की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है और मुझे बहुत ताकत मिली। मुझे इस गंभीर घटना की याद आती है, एक आदमी जो हार्ट का रोगी था और वह अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहा था। और उसने लिखा है कि उसको पता था कि उन दिनों में, पुराने समय में, ये हार्ट का ऑपरेशन ऐसा होता था कि बहुत कम लोग बचते थे। वो इस बात पर विचार कर रहा था कि मेरा भी हार्ट का ऑपरेशन होगा, पता नहीं मैं बचूंगा या ना बचूंगा। जब ये इन बातों पर विचार कर रहा था, इतनी देर में उसके ऑपरेशन का टाइम हो गया था। तो उसे कंपाउंडर लेने आया, और आप जानते हैं हॉस्पिटल में व्हील वाली यानी पहिए वाली बेड होती है, उस पर उसको लिटाया था, वो उसको लेके जा रहा था। अब देखिए क्या हुआ, जब वो कंपाउंडर उसे ले जा रहा था तो उस कंपाउंडर ने अचानक आयरलैंड का जो है उसका एक पुराना गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया, मसीह गीत, हिम जैसे बोलते हैं। और वो गीत के बोलते हैं, बी दाउ माई विजन ओ लॉर्ड ऑफ माई हार्ट। हिंदी में इस प्रकार से, तू मेरे दर्शन है, मेरे हृदय का परमेश्वर, मेरे लिए सब कुछ है। इस गीत ने जब वो गुनगुना रहा था और अपने को ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रहा था, वो रोगी बताता है कि उस गीत ने मेरे जीवन में एक
चेतना दे दी, क्योंकि वो इस बात पे सोच रहा था कि जब मेरा ऑपरेशन होगा तो क्या होगा। वो सारी बातों को याद कर रहा था अपने पिछले की। और प्रिय भाई बहनों, उस गीत के द्वारा जो वो गा रहा था, बी दाउ माई विजन ओ लॉर्ड माई हार्ट, मेरे हृदय के परमेश्वर, मेरे जीवन के परमेश्वर। इस गीत ने जो रोगी को जाता उसको सब कुछ याद करा दिया अपने जन्मभूमि में कैसे इस गीत को गाया जाता था। इसके बाद उसने फिर सेफर्ड जो एक प्रभु का सेवक को जिसने गाने गाए उसका एक गीत और गाना शुरू कर दिया। वो गाना खत्म हो गया था। उसके शब्द इस प्रकार से हैं, इट इज वेल विद माई सोल व्हेन पीस लाइक अ रिवर attended my way, when sorrow like sea blew roll, whatever my Lord thou hast taught me to say। हिंदी में उसका इस प्रकार से किया है, मेरी आत्मा के साथ अच्छा है जब शांति नदी की नाई मेरे रास्ते में आती है। ये अच्छा है, ये मेरी आत्मा के लिए अच्छा है। इस गीत के द्वारा उसके जीवन में इतनी चेतना आ गई, उसको एक ताकत मिली और उसी दौरान वो कंपाउंडर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के सामने पहुंच गया और रुक गया। आप जानते हैं इस रोगी ने, हार्ट के पेशेंट ने क्या कहा? उसने जो शब्द कहा, उसने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे यीशु ने आपको, मेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मुझे एक अजीब शांति देने के लिए मेरे यीशु ने आपका इस्तेमाल किया। उसने कहा कैसे? रोगी ने कहा तुम जो गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, मुझे यीशु के पास लेके आया है। मैं बिल्कुल यीशु के पास आ गया। मैं डरा हुआ था, मेरे को अशांति थी, घबराहट थी, डर था, सब निकल गया और मेरा जीवन आनंद से भर गया। प्रिय भाई बहनों, हमारे यीशु के लिए गाना या गुनगुनाना किसी के लिए आत्मिक सामर्थ्य का काम बन सकता है। इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 5 उसके 19 में, और आपस में भजन और कीर्तन गाया करो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, किस प्रकार से भजनकार कहता है कि उसने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। हमें गवाही देनी है, हमें पश्चाताप करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने हमारे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दी है, मुझे ताकत दी है कि मैं आज इस वचन को रिकॉर्ड कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, घबराइए मत, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको डायबिटीज है, घबराइए नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए जिनको डायबिटीज है। अगर किसी को शोल्डर है, फ्रोजन हो गया है, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए जिनके शोल्डर फ्रोजन है। जिनको वेरिकोन का प्रॉब्लम है, पैरों से खून निकलता है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं नहीं जानती किसको है, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना करो। अलग अलग बीमारी हैं, उनके लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो आप अपना आप ठीक हो जाओगे। प्रिय भाई बहनों, एक लिस्ट बना लीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना कीजिए। किस प्रकार से मैं यहाँ पे कनाडा में रहते हुए भी मैं अपने देश हिंदुस्तान के लिए डे एंड नाइट प्रार्थना करता हूँ। इस इलेक्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु एक ऐसी सरकार लाए जो ईमानदार हो और सबको प्यार करने वाली हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से ही हम, जैसे इफिसियों में लिखा है, आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इस मुंह से दो दो चीज नहीं हो सकती, या तो प्रभु की महिमा करो या शैतान की महिमा करो। तो आइए मेरे साथ मिल करके प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो स्वस्थ हो, सब किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु ने मुझे शक्ति दी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, पिताजी हमारी सहायता मदद कीजिए।
कि हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जितने भी बीमार लोग हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है बीमारों की, मैं उन सबको इस समय याद करता हूँ। तेरे सेवकों को जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, अपने सेवकों को संभालिए, आशीष दीजिए, शक्ति दीजिए कि प्रभु यीशु वो आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ जैसे तूने मुझे 8 महीने के बाद खड़ा किया है उनको भी खड़ा करे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।